मैं 10 घंटे की तैयारी करने के लिए सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन जैसा सोचो वैसा कभी नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले अपना रिवीजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं सब केमिस्ट्री का रिवीजन करने लगता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकलॉग था, मैंने 17 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं एंड मैंने अभी तक उसका डीपीपी सॉल्व नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले उस क्लास को रिवीजन करता हूँ ताकि मैं अपनी डीपीपी सॉल्व कर सकूँ। एंड मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल ही मैंने सोचा नहीं था। आज मैं घर से जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ अलग ही होता है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। उसके लिए मेरी क्लासें आज मैं एक भी क्लास नहीं देख पाया एंड ओनली केवल डीपीपी सॉल्व करता रहा और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ एंड लाइब्रेरी ज्वाइन करना मुझे जिस तरह की स्टडी चाहिए उस तरह की नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो देखते इसके बाद मैं अपनी डीपीपी सॉल्व करूँगा। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 से रिवीजन कर रहा हूँ, जो कि मेरा जितना था, और एंड में साथ साथ में जो भी फार्मूला है उन्हें कॉपी पे लिखने की लिख के प्रैक्टिस करना ताकि मुझे वो याद हो सकें। एंड मुझे रिवीजन करते करते 24 मिनट हो चुके हैं एंड मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो पढ़ रहे हैं अर्जुना जी से, तो आपको पता होगा ये कौन सा लेक्चर का पार्ट है। एंड मुझे अब डीपीपी 1 से सॉल्व करनी है, तो मैं वहीं से रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैं पहले अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी डीपीपी सॉल्व करने लगता हूँ। डीपीपी सॉल्व करने में मुझसे कुछ क्वेश्चन बन रहे थे और कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो मैं अपने साथ में टाइमिंग लगा लेता हूँ। मैं डीपीपी इसलिए सॉल्व करने के बजाय पीडीएफ से डीपीपी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइमिंग का इशू ना हो, क्योंकि वहाँ पे मुझे डिमोटिवेट फील होता है कि मैं एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा शुरुआत है एंड मैं हिंदी मीडियम से हूँ। इसलिए मैं अपनी डीपीपी को पहले सॉल्व करता हूँ। मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एंड ये जो मेरे सामने स्टिकी नोट पे लिखे हुए हैं नंबर, ये मेरे बैकलॉग्स हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं भी डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे लाइब्रेरी जाना है। एंड मैं भी लेक्चर नंबर 5 रिवीजन कर रहा हूँ, जिसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ। एंड ये मैंने जो रिवीजन किया वो है एंड गो टू लाइब्रेरी। मैं इस टाइम पे लाइब्रेरी जा रहा हूँ। आज मेरा लाइब्रेरी में टारगेट यही रहेगा कि मुझे डीपीपी सॉल्व करनी है एंड जो कुछ है 1-2 लेक्चर जो कुछ हो सकेंगे उन्हें देख लूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे भी 17 लेक्चर पूरे हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में 21 लेक्चर हैं, तो सबसे पहले मैं जो कुछ लेक्चर बचे हुए हैं मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगा। एंड कोशिश क्या करना है, क्योंकि करना ही है, लेक्चर 10 डीपीपी सॉल्व करना है। तो अभी तो मैं गाँव से निकल के आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी लाइब्रेरी है, वहाँ पर एंड चलता हूँ लाइब्रेरी। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं लाइब्रेरी इतना जल्दी आ गया था कि लाइब्रेरी में अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि आज मैं 7 बजे लाइब्रेरी आ गया था लाइब्रेरी में और अकेला में था एंड कोई भी नहीं था। तो मैं अपनी डेस्क पे जाता हूँ एंड बैग को रख देता हूँ और पेन एंड कॉपी निकाल लेता हूँ, जिसके मैंने वीडियो में। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आज मेरे ईयरबड लाना ही भूल गया। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो ईयरबड घर लेने जाऊँ या तो किसी फ्रेंड से ले लूँ। तो फ्रेंड भी आज नहीं आया था, तो मुझे पास में दोस्त था, उससे मुझे ईयरबड लेनी पड़ी एक। एंड उसे मैं कुछ टाइम के लिए देखा एंड मैंने उसके
फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओम पांडे सर का फर्स्ट लेक्चर जिससे मैंने देखा एंड मैंने उसे पूरा नहीं देखा, ओनली जो उन्होंने बताया था कि कहाँ से सॉल्व करना है एंड कट्टर की जो बुक लेनी है मैं उसे बता रहा हूँ। एंड मैं उसके बाद वहाँ पे भी अपना रिवीजन करने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास आज ईयरबड नहीं थे। एंड मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं आज मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ पे मैं अपनी स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ईयरबड घर पे ही छूट गई थी। एंड मैं उसके बाद अपना रिवीजन करने लगता हूँ। तो मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो कि मेरे घर से आया था हुआ था वहाँ पे जो मेरा छूट गया था, मैं सबसे पहले उसको रिवीजन करता हूँ। एंड मेरा रोज़ का दिन ऐसा ही नहीं जाता है, कभी पढ़ लेता हूँ सही से, कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। पर अब मुझे पता है कि प्रॉपर पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीच में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। या तो करना है तो करो, वरना बीच में रहकर कोई फ़ायदा नहीं, केवल टाइम बर्बाद ही होने वाला है। तो मैं सबसे पहले अपना रिवीजन करने लगता हूँ। एंड रिवीजन करते-करते मुझे कब सुबह से मतलब 6 से 8 11 बज जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मैं फिर टाइम देखने के बाद फिर से रिवीजन करने लगता हूँ। एंड मैं यहाँ पे 1 बजने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट लूँगा एंड क्योंकि मेरा टाइमिंग बना हुआ है 1 बजे के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं रेस्ट लेने के बाद मेरे पास जो ईयरबड नहीं थी मैं दोस्त से ईयरबड लेता हूँ। एंड उसके बाद ओम पांडे सर जी का लेक्चर है उसे मैं देखता हूँ। एंड उस लेक्चर को देखने के बाद मैं सो जाता हूँ। एंड उसके बाद 4 बजे घर आ जाता हूँ। मैं उसे शूट नहीं कर पाया, ओके बाय, नेक्स्ट टाइम।